हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, जो हम हमारा पॉलिटी का जो है पार्ट, उसमें हरियाणा जेल वार्डन, हरियाणा जेल वार्डर और हरियाणा कांस्टेबल और हमारा तीसरा एग्ज़ाम इसी में है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का। दोस्तों, उसमें जो है ये महत्वपूर्ण जो है हमारे टॉपिक हैं। तो इसलिए जो है इसकी सीरीज़ में जो हमारा बैच का सीरीज़ है हमने जो बनाया है वो है लक्ष्य बैच है दोस्तों। और ये हमारी तैयारी है किसके लिए? जेलर बनने के लिए, हमारा जो है जेल वार्डर बनने के लिए और हरियाणा कांस्टेबल भर्ती होने के लिए। तो वेरियस एग्ज़ाम्स में जो है और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जिसमें जो है पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपके एसएससी के हों या तमाम दूसरे जो भी स्टेट्स के एग्ज़ाम हो या सेंटर के रेलवे के एग्ज़ाम हो, आरआरबी के, इसमें सभी बैंक्स के एग्ज़ाम हो, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो लेट स्टार्ट दोस्तों। काफ़ी जो है हम इसमें टॉपिक पढ़ चुके हैं। टॉपिक्स में आपने देखा होगा कि हमने जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ चुके हैं, कैग पढ़ चुके हैं हम, और अभी हमारा जो है ये प्रीएम्बल प्रस्तावना के ऊपर जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना दोस्तों, इसे जो है भारत के संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। भारत के संविधान की आत्मा। तो ये किसने कहा है? ये हमारे एक जो है पूर्व जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच हिदायतुल्ला तो इन्होंने जो है इसे प्रियम्बल को भारत की जो है आत्मा वो जो बताया गया है। इसके अंदर जो है हमारा जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके अंदर हमारे जो संविधान का मेन एम क्या है, मेन महत्व क्या है, वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर दोस्तों लिखी गई हैं। तो अभी संविधान में जो ये प्रियम्बल है इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये कैसे लिखा गया है? हम भारत के लोग, हम मतलब वी, जो सभी जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत को जो एक हम कंप्लीटली क्या मानते हैं? हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, जो हम क्या करते हैं? पूरे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है बनाते हैं। क्यों? किस वजह से? समाजवादी सोच से। हमारे यहाँ जो है सेक्युलरिज्म है, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष है। तो ये हमारा जो समाजवादी, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष आपका सेक्युलरिज्म। तो हम सेक्युलरिज्म पे बात करते हैं। डेमोक्रेटिक है, हम गणराज्य हैं। तो डेमोक्रेटिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जो हम इंडिया के जो सभी लोग हैं, वो उनके लिए न्याय का जो है प्रावधान है। किसके लिए? किस किस चीज़ों में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें हमें 3 जो है न्याय के प्रावधान बताए हैं। फिर इसमें हमें जो है स्वतंत्रता दी गई है संविधान में। किस चीज़ की? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो हमें 5 जो है ये स्वतंत्रताएं जो है दी गई हैं। फिर हमें जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो है प्रतिष्ठा और अवसर की हमें क्या दी गई है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इक्वालिटी हमें किस चीज़ की, कितनी चीज़ों के लिए दी गई है? 2 चीज़ों के लिए, प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी के लिए। नाउ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग ऑल देम, ये कहाँ से लिया था हमने?
इसमें अलग अलग पार्ट है दोस्तों। जो न्याय है, जो न्याय है ये हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से, जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उससे हमने इसको लिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है जस्टिस, न्याय को। फिर आज़ादी जो है, स्वतंत्रता को हमने जो है यूएसए से लिया है, जो हमारे आज़ादी के थॉट हैं। इक्वेलिटी की बात हमारी कहाँ से आई है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है। फ्रांसीसी क्रांति के से जो है हमने फ्रेटर्निटी का और इक्वेलिटी का जो है टॉपिक लिया है। तथा अब जो है यहाँ समानता की बात होगी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज जो ये हमने प्रस्तावना, और जो प्रस्तावना में लिखा कि हमने संविधान को कब अडॉप्ट किया, वो था 26 नवंबर 1949 को। हमने शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष के शुक्ल सप्तमी को, संवत 2006 विक्रम संवत को हमने इस संविधान को अंगीकृत किया था, अपनाया था और अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। तो ये हमने इसको अपने आप से इसको अडॉप्ट किया था। नाउ इसके अंदर जो है एक दो चीज़ें जो है हमारे अमेंडमेंट हुए दोस्तों। इसमें कुछ जो है 1960 में बारूबरी भी बोल देते हैं इसको, बेरूबरी भी बोलते हैं। बेरूबरी केस था, बेरूबरी यूनियन केस। इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दिया कि जो आपका प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद आपका आता है 1973 में केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से अपनी जजमेंट चेंज करती है और ये बोलती है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो है क्या है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और फिर से जो है जो 1960 में जो स्टेटमेंट थी उसको चेंज किया और उन्होंने बोला कि ये संविधान का ही पार्ट है। उसमें अगर कोई चेंज करना है तो जो चेंज होना है वो किस तरीके से होगा, जो हमारे आर्टिकल 368 में प्रावधान है उससे, उसका मुख्य स्ट्रक्चर जो है, उसका प्रमुख जो बेस है, फंडामेंटल है, आधार है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, प्रमुख आधार को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है। अब सुधार कैसे करेंगे? जैसे हमने आर्टिकल जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन, उसके अंदर हमने संविधान में क्या चेंज किया, उसके अंदर हमने जो है 1976 में, ये कब आया था, 1976 में, तो इसमें हमने सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, हमने 3 शब्द जोड़े थे इसमें, सॉवरेन, और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये हमने 3 जो है चीज़ें इस हमारे प्रीएम्बल में ऐड की थी। मतलब लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र और आप सॉवरेन बोल लीजिए, अखंडता बोल लीजिए। तो ये 3 शब्द हमने क्या किए थे इसके अंदर
ऐड किए थे, जोड़े थे। फिर आपका जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही यूनिटी ऑफ नेशन को भी हमने क्या है, यूनिटी ऑफ द नेशन, इसको भी जो हमने क्या किया था, ऐड किया था। आई होप आपको ये सब क्लियर है अभी। अब इसके अंदर आप जो है देखेंगे कि कौन जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के बनते हैं। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। टॉपिक भी है आपका, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग जो है, ऐसा संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। मैं आपको जो एक सलाह दूंगा दोस्तों, इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, जो संविधान की प्रस्तावना है, और जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, बैठते हैं अपने घर पे, अपने बेडरूम में, जहाँ भी, वहाँ इसको स्टिक कर लीजिए, और उसे जब भी टाइम मिले आप देखते रहिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो यहाँ जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया है हमें। एक्चुअल बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, लेकिन उसको जो है संविधान के अंदर जो एम हिदायतुल्लाह ने, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस बात को फिर से जो है, जब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल जो है हमारा चेंज कर रहे थे उसके अंदर, प्रीएम्बल के अंदर, तो तब उन्होंने इस बात के ऊपर एम्फेसाइज़ किया था कि ये जो है हमारी आत्मा है। उन्होंने फिर से इसको रिमाइंड कराया था। तो जब भी लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछे जाए तो ये संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये पंडित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। एक और था हमारा आर्टिकल, अनुच्छेद 32, इसको जो है क्या कहा था हमने, जो राइट टू रेमेडीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें हम क्या करते हैं, रीट्स जारी करते हैं। 5 रीट्स थी हमारी। उन 5 रीट्स के अंदर क्या था, जो मैंडेमस, कॉर्पस और सरसरी बोल दीजिए आप। तो ये हमारी, जिसमें जो 5 आप रीट्स पढ़ लीजिए। इसके बाद जो इसमें आर्टिकल है, इस आर्टिकल 32 को कहा क्या था बी आर अम्बेडकर ने? उन्होंने कहा था उस जो संविधान की क्या है, आत्मा और हार्ट एंड हृदय एंड आत्मा, हृदय और आत्मा है। जब हृदय और आत्मा की बात करें तो आर्टिकल 32, और ओनली आपका जो है संविधान की आत्मा की बात करें तो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो इसमें हमने बोला है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, पंथ निरपेक्ष है, सेक्युलर है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है हमने इसको बोला है, तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आंसर सी आपका होता है यहाँ। समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 42वां संशोधन था, जिसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा हमने गणराज्य जो है, लोकतंत्रात्मक रिपब्लिक जो हमने जोड़ा था, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो गणराज्य हमने उसके अंदर तीसरा शब्द जोड़ा था। अब पंथ निरपेक्ष शब्द भी जो हमने कहाँ से लिया? 42वें संशोधन से। इंटेग्रिटी, अखंडता की बात की थी, सॉवरेनिटी, ये भी 42वें से हमने ऐड किया। भारत की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? तो प्रस्तावना हमने 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत किया, इसको अपनाया हमने। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमने इसको, संविधान को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो हमने बताया था 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन से थे आपके? ये थे सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक, ये आपके जो है 3 न्याय दिए गए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, तो हमारा धार्मिक नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता में प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने विषयों में दी गई है? तो दोस्तों ये 5 में दी गई है। 5 हमारे कौन से थे? जिसमें हमने थॉट की बात की थी, अपनी अभिव्यक्ति, विचार, पहले एक्चुअली विचार होना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, ऐसे याद भी रहेगा। किसी भी आदमी के क्या होते हैं? विचार होते हैं, फिर वो उसकी अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति करता है तो अभिव्यक्ति करते समय वो क्या देता है? अपने एक्सप्रेशन देता है, और जब वो अपने एक्सप्रेशन देता है तो उसकी क्या होती है? उस पर बिलीफ होती है, फेथ होती है, विश्वास होता है, और बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और वो उसकी अपनी जो कोई भी रिलीजन को अगर वो मानता है तो उस पर क्या करता है? वो उसकी वर्शिप करता है, पूजा करता है, उपासना करता है। तो ये 5 आपके इसमें पार्ट थे स्वतंत्रता में। प्रस्तावना में समता किससे संबंधित है? समता या जो समानता था हमारा, वो प्रतिष्ठा और अवसर से संबंधित है। बंधुता का उद्देश्य क्या है? बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो भाईचारा जब कब होगा? जब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता का जो है हम सम्मान करेंगे, तभी जो है ये हमारी बंधुता जो है, फ्रेटर्निटी जो है, उसका उद्देश्य पूरा होगा। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? लोकतंत्र गणराज्य कहा गया है दोस्तों। ना हम राजशाही हैं, ना हम साम्राज्य हैं, ना हम उपनिवेश हैं। आप दोस्तों, आप लोगों को प्रेम्बल के सब क्वेश्चन देख के मज़ा आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है बनते हैं। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो प्रस्तावना का स्रोत है हम भारत के लोग। ये जो प्रस्तावना आई है इसका स्रोत कौन है? हम, जो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम इसके स्रोत हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? तो स्वतंत्रता में आप विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, लेकिन मतदान की स्वतंत्रता संविधान में नहीं लिखी है, प्रियम्बल पे नहीं लिखी है। और प्रस्तावना में विश्वास किसके साथ लिखा गया है? तो विश्वास जो है धर्म और उपासना के साथ लिखा गया है। जब आप जो बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, तो वो किस पे करते हैं? आप अपने रिलीजन पे, और उसकी उपासना करते हैं। तो ये जो आप उसमें संविधान में लिखा गया है। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष। प्रस्तावना में गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या है? लोगों द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है, राष्ट्र अध्यक्ष है वो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना में कितने आदर्श? देखिए, हमने लिबर्टी की बात की, आज़ादी की बात की, इक्वेलिटी की बात की, जस्टिस न्याय की बात की, फ्रेनिटी की बात की। तो इसमें कितने आदर्श हैं? तो ऑब्वियसली हमारे 4 आदर्श पहले ही लिख दिए हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ही होना चाहिए था प्रस्तावना में कितने आदर्श प्रमुख हैं? तो ये 4 हैं, 1 2 3 4। नाउ लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? इसका मतलब है जनता का शासन। डेमोक्रेटिक क्या है? जो हमारी सरकार डेमोक्रेटिक है वो क्या है? जनता का शासन है। हमारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व जो है पार्लियामेंट में जाके जो है हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह निर्णय किस मामले में दिया गया? तो ये केशवानंद भारती मामले में जो है इसको ये निर्णय लिया गया। प्रस्तावना में समाजवादी का उद्देश्य है, और केशवानंद भारती केस कब हुआ था आपका? 1973 में, जब केशवानंद भारती केस पे जजमेंट दी गई कि संविधान जो है इसका पार्ट है। इसके साथ साथ LIC का एक केस था दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक जजमेंट दिया था, और उन्होंने प्रियम्बल को जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
बताया था। तो जो अभिन्न बताया किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को अभिन्न बताया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रस्तावना में समाजवादी का उद्देश्य है। समाजवादी यानी सामाजिक एवं आर्थिक समानता। मतलब जो सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट कहाँ हैं? सोशलिस्ट जो रशिया में, रूस में है, वहाँ हमारे जो लोगों की सरकार सोशलिस्ट है, तो वहाँ सामाजिक और आर्थिक समानता है। वहीं से हमने इस कॉन्सेप्ट को भी लिया है और हम भी उसी को फॉलो करते हैं। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? सेक्युलरिज्म। राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। तो सेक्युलरिज्म यही है, सभी धर्मों का हम जो है हमारे अंदर जो डिफरेंट रिलीजन है उसका जो है सम्मान करना सभी राज्यों का जो है धर्म है। प्रस्तावना का विचार किस संविधान से प्रभावित माना जाता है? तो प्रस्तावना का विचार जो है आपका अमेरिका से जो है प्रभावित माना जाता है। तो ये आपका जो है अमेरिका से हमने इसको प्रीएम्बल को माना है। आप एक तरीके से देखें तो प्रीएम्बल इज जस्ट लाइक जो इंडेक्स होता है ना किसी भी उसका, या समरी आप बोल दीजिए, इंडेक्स के बजाय आप समरी बोल दीजिए, सारांश जो होता है ये उस तरीके से है, उसका निचोड़ है ये पूरे उस चीज़ का जो संविधान है उसका निचोड़ है हमारे प्रीएम्बल में। प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द आया है? तो दोस्तों 2 बार आया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एक तो ये आया हो, और फिर लास्ट में जब आपने पढ़ा होगा कि उसी में ही नेक्स्ट जो आपने उसकी लाइन में हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज ओनली है, तो इसमें 2 बार आया दोस्तों। एक बार हम इसको वापस देख लेंगे, ऊपर आप देख लेना, 2 बार इसमें इंडिया को यूज़ किया है, जो पहला पैराग्राफ है उसी में ही। प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें अवसर की जो समानता का है ना उसका उल्लेख किया है। आय की समानता का नहीं है, शिक्षा की समानता का नहीं, संपत्ति का नहीं है। एलिमिनेशन से भी आप इसको अगर प्रस्तावना एक बार पढ़ लिए हैं तो बड़ा ही इजी लगेगा आपको ये। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श से जुड़ी है? तो बंधुता। प्रस्तावना में जो व्यक्ति की गरिमा जो है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व से जुड़ी हुई है, भाईचारे से जुड़ी हुई है। प्रस्तावना में राष्ट्र की किस बात को सुनिश्चित करने की बात की गई है? एकता और अखंडता की जो है, सॉवरेनिटी की जो है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो है हमने बात की है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोस्तों, प्रस्तावना संविधान द्वारा कब अपनाई गई थी? तो ये तो 26 नवंबर 1949 को अपनाई थी। मैक्सिमम प्रतियोगिता जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है आपका क्या है? लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, और 1976 में इसे जो है चेंज किया गया था। बाकी इसमें जो 3 हमने वर्ड देखे, सोवरन, सेक्युलर और रिपब्लिक, जो है ये वर्ड जो है इसमें जोड़े गए। आपके 42वें सोवरन, सेक्युलर नहीं दोस्तों, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये जो है वर्ड 1976 के संविधान संशोधन में जोड़े गए। एज वेल एज यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ द नेशन, ये भी जो है आपका इसमें जोड़ा गया। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा सेशन है नहीं। इसमें जो है देख लीजिए आप, 42वें संविधान में यही बात हमने की, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए हैं। आई होप वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।